ओके जी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िल्टरिंग के बारे में कि फ़िल्टरिंग क्या चीज़ होती है। तो फ़िल्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, आम तौर पे भी आप ये देखें ना कि अगर आप पानी के फ़िल्टर में जाते हैं, यानी आपके इर्द गिर्द होंगे ना फ़िल्ट्रेशन प्लांट होंगे जहाँ से आप पानी भरते होंगे, बहुत सारे लोग भरते हैं, ठीक है। तो वो जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है वो क्या करता है, वो पानी में से जो जर्म्स होते हैं या जो उसमें सैंड या रेत के जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या रेत के पार्टिकल्स आप कह लें, ठीक है। तो रेत के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको वो सेपरेट करता है और फिर पानी को सेपरेट करता है, यानी कि रेत के पार्टिकल और जो जर्म्स है उनको क्या करता है, वो फिल्टर करता है, यानी रिमूव करता है। तो फिल्टरिंग का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। फिल्टरिंग का क्या मतलब है कि आप रिमूव करते हैं किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से, ठीक है जी। तो पानी से हम क्या करते हैं, जर्म्स को रिमूव करते हैं। हम कहते हैं पानी को हमने फिल्टर कर दिया, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फिल्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और बहुत सारे डेटे में हम जो है क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो कुछ डेटा को फिल्टर करेंगे और कुछ डेटा को शो करेंगे, ठीक है जी। तो फिल्टर करने का क्या तरीका है जी, उसके लिए आपको आपके पास आपने डेटा एंटर करना पड़ेगा, ठीक है जी। और डेटा एंटर करेंगे आप, ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल है तो इस टेबल का डेटा मैंने एंटर किया हुआ है, आपने एंटर नहीं किया तो फिर एंटर कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरह करें कि ये जो टेबल है, यही टेबल जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में यूज़ किया था, ठीक है, मैंने वापस मैं उसी के ऊपर आ गया हूँ। तो कंट्रोल Z जब आप प्रेस करते हैं तो वो जो आपका पुराना टेबल है वो वापस आ जाता है, ठीक है जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से जो है वो पुराना वाला काम करता हूँ कि मैं वो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन वाला काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ डेटे में और सब टोटल में जाता हूँ और फंक्शन से ये करके, तो हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है। तो लास्ट टाइम इस तरह था हमारे पास। तो अगर आपने इसको अंडू करना है, इसको ख़त्म करना है, वापस पुरानी जगह पे जाना है, पुराने टेबल पे जाना है, तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस रखना है, कंट्रोल के बटन से उंगली नहीं उठानी, उसके बाद उंगली नहीं उठानी और साथ में Z प्रेस कर देना है कीबोर्ड के ऊपर। तो Z प्रेस करेंगे तो वापस आपकी जो पुराना टेबल है वो वापस आ जाएगा। अजी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं। तो अपने टेबल में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिएगा जिस टेबल के अंदर फिल्टरिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो कहीं पे भी क्लिक कर दिया, मैंने अपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे होम पे आना है और होम के अंदर जो है एडिटिंग का जो ग्रुप है, आप एडिटिंग के ग्रुप पे चले जाएँ। एडिटिंग के ग्रुप के अंदर जब आप जाएंगे, हाँ, एडिटिंग के ग्रुप के अंदर जब आप जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का आइकन नज़र आएगा। ये देखिए ऊपर फनल से बनी हुई है, ये ग्रे कलर की, ऐसा लग रहा है कि तरह वो लोग बोतलों में पानी नहीं डालते। तो ये वो जो छोटा सा मुंह होता है और ऊपर से पानी डालते हैं, एनीवेज फनल टाइप है ये। तो सॉर्ट एंड फिल्टर जो है, इसके साथ छोटा सा एरो, इस पर क्लिक करेंगे आप और आपका फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यही नीचे क्या है, फिल्टर। ये छोटा सा एरो पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर का ये आपके पास लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। तो फिल्टर पे आपने क्लिक किया तो आप देखें आपके पास कुछ चीज़ चेंज हुई है टेबल के अंदर। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे वाइट कलर के आपके पास एरोज आ गए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं 20 डिपार्टमेंट और 30 डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या कर दूँ, फिल्टर कर दूँ। फिल्टर का मतलब क्या है, रिमूव कर दूँ। तो क्या करूंगा मैं, हम यहाँ पे रिमूव ऐसे करूँ कि मतलब टेबल से तो रिमूव नहीं होंगे लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये नहीं होगा कि टेबल से डिलीट हो जाएंगे, टेबल में होंगे लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगे। तो जी आप इस एरो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, एरो पे क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट वाले, तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे ये जो ये वाला जो एरो है इसको सेलेक्ट ऑल को आपने डिसेलेक्ट करना है। ये देखें ऐसे सेलेक्ट डिसेलेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि 20 और 30 को अपने शो नहीं करना है, यानी इनको फिल्टर आउट करना है। सिर्फ किसको शो करना है, 10 को शो करना है। तो सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ 10 डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका डाटा जो है वो शो होगा। ओके का बटन प्रेस करें। ये देखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो टेबल, देखिए टेबल में डिपार्टमेंट 20 के लोग भी थे, डिपार्टमेंट 30 के लोग भी थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट 10 जो है वो सिर्फ शो हो रहा है, ठीक है। क्यों, आपके 20 डिपार्टमेंट और 30 डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ आपने क्या कर दिए, फिल्टर कर दिए, ठीक है। इसी तरह दोबारा से मैं जो है दोबारा इधर आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं मैंने डिपार्टमेंट 30 के एम्प्लॉयज़ भी शो करने हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आके ओके कर देना है। तो देखिए डिपार्टमेंट 10 और डिपार्टमेंट 30 के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। डिपार्टमेंट 10 और 30 के नज़र आ रहे हैं और 20 के नज़र नहीं आ रहे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सबके वापस ले आऊँ तो फिर मैं क्या करूँगा, ये तीनों को टिक कर दूँगा, 10, 20, 30 को टिक कर दूंगा और ओके करूंगा। तो तमाम के तमाम जो एम्प्लॉयज़ है आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं, फिल्टरिंग सैलरी से भी कर सकते हैं, फिल्टरिंग एम्प्लॉय नंबर से भी कर सकते हैं। तो मैं एम्प्लॉय नंबर से फिल्टरिंग करता हूँ। देखिए एम्प्लॉय नंबर पर क्लिक किया तो मैं ये सेलेक्ट ऑल को डिसेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो है ना ये 3-4 एम्प्लॉयज़ हैं इनका बस डाटा शो हो। तो ओके किया तो बाकी गायब हो गए और ये 3-4 एम्प्लॉयज़ जो है मुझे नज़र आने शुरू हो गए। लेकिन मैं वापस सारे एम्प्लॉयज़ को लाता हूँ तो मैं दोबारा सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो सारे जो है वो वापस आ जाएंगे। तो ये जो है हमारी फ़िल्टरिंग थी। फ़िल्टरिंग का मतलब ये कि आप किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर रहे,
देखिए ना, डिलीट नहीं कर रहे आप, वक्ती तौर पे उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं। एक्सेल की अगर मैं एक्सेल में बताऊं कि एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में जब आप किसी भी डिपार्टमेंट को अगर मैंने फॉर एग्जांपल अनचेक कर दिया, ठीक है, तो वो ये नहीं है कि वो ये 2 डिपार्टमेंट अनचेक कर, ये नहीं कि वो डिलीट हो गए, वो हैं वहाँ पे लेकिन शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो फिल्टर हो गए। ओके जी, तो होपफुली ये आपको बात समझ आई होगी। तो चले जी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। फिल्टर का इतना ही इनफ है आपके लिए, बाकी भी आगे किताब में लिखा हुआ है लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको हम छेड़ें, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसमें। तो हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करेंगे जो आपकी आगे 10th क्लास में और 9th क्लास में मदद देंगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी, तो फॉर्मेटिंग क्या का मतलब क्या है? फॉर्मेटिंग का मतलब है कि किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो इस एग्जांपल के अंदर इस जो मैं ड्रिल करवाने वाला हूं, इसमें जो हमने जिस टेबल को यूज़ करना है वो ये वाला टेबल है। ये जो येलो कलर से मैंने हेडिंग दी हुई है, तो इस वाले टेबल के ऊपर मैं ये नेक्स्ट ड्रिल करने वाला हूँ। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जो ये पेज नंबर जो है आपका 41 है, तो पेज नंबर 41 के ऊपर आप आ जाएं अपनी किताब की, ऑक्सफोर्ड की जो आपकी किताब है ऑक्सफोर्ड कीबोर्ड 6, उसकी जो पेज नंबर 41 के ऊपर आप आ जाएं। ओके जी, तो मैं टाइम को भी देख लेते हैं साथ साथ धीरे धीरे। टाइम क्या हो रहा है? थोड़ा सा टाइम रहता है। अच्छा, तो हमने क्या करना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉर्मेटिंग क्या होती है जी। तो फॉर्मेटिंग जो होती है उसका मतलब ये है कि आप जो है किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं, किसी चीज़ के अंदर चेंजेस करते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? चेंजेस, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट मीन्स चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है? तब्दीली करना किसी चीज़ में, चेंजेस। फॉर्मेटिंग का मतलब चेंजेस। लेकिन अब हमने देखिए चेंजेस तो बहुत तरह की होती हैं। इस तरह हम कहें कि हमने कलर की फॉर्मेटिंग करनी है। कलर की फॉर्मेटिंग का मतलब कलर चेंज करना है हमने। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का मतलब हमने जो हम लिख रहे हैं उसकी हैंड राइटिंग चेंज करना। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ को लेफ्ट राइट करना, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मेटिंग का मतलब चेंजेस होते हैं। लेकिन आज जो हम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, हम जो चेंजेस करेंगे किसमें? कंडीशन की बेस पे करेंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी फॉर द राइटिंग जी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम करेंगे कि किसी कंडीशन की बेस के ऊपर चेंजेस करेंगे। यानी हम चेंजेस करेंगे लेकिन कोई कंडीशन फुलफिल होगी या कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो तब जाके चेंजेस होंगी। तो ये बात आपको शायद ऐसे समझ ना आ रहा है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली कर देता हूँ। तो किन कंडीशंस में जो है चेंजेस होंगी या किन कंडीशन में जो है फॉर्मेटिंग होगी वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये एक टेबल है और उस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स के ये आईडी लगे हुए हैं, लिखे हुए हैं। ये स्टूडेंट नंबर 1 है, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 एंड अप टिल मेरे पास 7 स्टूडेंट्स हैं जिनका ये डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। टेस्ट 1 में जो टेस्ट नंबर 1 है, स्टूडेंट 1 ने 56 नंबर लिए, स्टूडेंट 2 ने 78 नंबर लिए। इसी तरह टेस्ट 2 में जो है आप देख सकते हैं स्टूडेंट 6 ने जो है वो 91 लिए। इस तरह ये स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं, 3 टेस्ट है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, और इन तीनों टेस्ट के उसके ये मार्क्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 1 जो है उसके ये जो 3 टेस्ट है उनका ये टोटल भी लिखा हुआ है कि 3 टेस्टों में उसने 205 नंबर लिए। इस तरह स्टूडेंट 2 है, उनकी जो ये 3 टेस्ट है उसका टोटल भी यहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे यहाँ पर कि किसी भी स्टूडेंट के लेट्स सपोज 70 से कम मार्क्स हैं। किसी भी स्टूडेंट के अगर 70 से कम मार्क्स हैं तो हम क्या करेंगे कि वो क्या है, या समझ लें कि आप 60 से कम मार्क्स हैं। किसी भी स्टूडेंट के 60 से कम मार्क्स हैं या 70 से कम मार्क्स हैं, लेट्स सपोज 70 करते हैं। किसी भी स्टूडेंट के अगर 70 से कम मार्क्स हैं तो वो क्या है? फेल है। फॉर एग्जांपल, वैसे तो फेल नहीं होना चाहिए लेकिन चले हम फेल कर देते हैं। तो हम क्या, पहला काम हम ये करेंगे कि जितने भी ये टेस्ट है इनको आपने ऐसे करना है, सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जितने भी टेस्ट के नंबर्स हैं आपने उनको सेलेक्ट करना है, टोटल को सेलेक्ट नहीं करना है, स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट नहीं करना। टाइम देखते हैं जी, तो टाइम बता नहीं रहा है। ओके, थोड़ा सा टाइम रहता है, लगता है दूसरी वीडियो में ये आधी वीडियो जाएगी हमारी। तो बहरहाल हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये टेस्ट लिखे हुए हैं, कुछ 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके 3 टेस्ट के नंबर्स हैं और हमने क्या करना है, यहाँ पे जो जितने भी ये टेस्ट के नंबर हैं इनके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। और कंडीशनल कौन सी अप्लाई करनी है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करनी है, कंडीशनल चेंजेस अप्लाई करनी है हमने इसके ऊपर। कंडीशन के बेस के ऊपर हमने क्या करना है? इसमें चेंजेस करनी है। कंडीशन की बेस के ऊपर क्या करना है? हमने चेंजेस करनी है इन टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर। तो मैं बस जस्ट वीडियो को एंड करता हूँ, दोबारा नई वीडियो स्टार्ट करता हूँ।